ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन को खरने के नाम से जाना जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार से हो गई है और इस व्रत का समापन होगा 28 अक्टूबर मंगलवार को सुबह उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में। यह व्रत एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि और संयम का प्रतीक माना जाता है। छठ महापर्व में स्नान और व्रत रखने से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। यह नकारात्मक और पापों से मुक्ति दिलाता है। छठ व्रत का मूल भाव है जीवन में शुद्धता, आस्था और सूर्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना। इस पवित्र व्रत को रखकर व्रती अपनी संतान, परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया यानी कि देवी षष्ठी पितामह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी गई है। वे सृष्टि की रचना के समय प्रकट हुई थी और उन्हें संतान की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी षष्ठी को मां पार्वती का अंश ही माना गया है और वे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर पूजी जाती है। यही कारण है कि इस दिन को छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है और उन्हें प्यार से छठी मैया भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। उनके कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत ही चिंतित रहते थे। तो एक बार राजा ने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो उस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन उस पुत्र की जन्म से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह मृत पुत्र को देखकर राजा बहुत ही दुखी हुए और फिर अपने प्राण त्यागने का निश्चय करके वन में चले गए। जैसे ही वो अपने प्राण त्यागने वाले थे, तभी वहाँ पर देवी षष्ठी प्रकट हुई और राजा से कहने लगी कि हे राजन, मैं संतान की अधिष्ठात्री देवी हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देती हूँ। तो देवी के आशीर्वाद से राजा का पुत्र जीवित हो गया। कहते हैं कि तभी देवी षष्ठी की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था, जो आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलो सूर्य देवता की जय हो, बोलो छठी मैया की जय हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी छठ व्रत से जुड़ी हुई। अब अपनी शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़ कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो
गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा
कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, पांडवों के वनवास के दौरान जिस रास्ते से भीम गुजर रहे थे, उसी रास्ते में एक बुजुर्ग वानर अपनी पूंछ को रास्ते में फैलाए हुए सोया हुआ था। तो भीम ने शक्ति व बल के अहंकारवश वानर को जगा दिया और कहा कि अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। तो वानर ने कहा कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, देखो मैं बार बार खड़ा नहीं हो पाता हूँ, विश्राम करने के लिए लेटा हूँ, आप ऐसे करो पूंछ के ऊपर से चले जाओ। तो भीम ने कहा कि मैं पूंछ के ऊपर से नहीं जाऊँगा। तो उस बुजुर्ग वानर ने कहा कि तुम मेरी पूंछ को उठाकर दूर रख दो। तो यह सुनकर भीम को बहुत ही गुस्सा आया और उस वानर की पूंछ को उठाने लगा, लेकिन उठा नहीं पाया। काफ़ी कोशिश की, फिर भी वह पूंछ को हिला तक नहीं सका। तो यह देखकर भीम समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तो भीम ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग वानर को नमन किया और अपना वास्तविक रूप धारण करने का आग्रह भी किया। तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी से इस स्थल पर बनी शिला प्राकृतिक रूप में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के रूप में पूजी जाने लगी। भीम बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। उसे लेकर आज भी एक कहावत कही जाती है कि भीम के फेंके हुए हाथी अभी तक पृथ्वी पर नहीं गिरे, वो आज भी आसमान में घूम रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने शरीर का और शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस शरीर का साथ पाकर हम घमंड करते हैं, उस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। साथ जरूरी है तो अपनों का। अपनों के साथ और सहयोग से मनुष्य भवसागर भी पार कर जाता है और शरीर के क्षण भर के कष्ट से ही मनुष्य बेहाल हो जाता है, सब कुछ बेकार लगता है। इसीलिए मनुष्य को अपनों का साथ और शरीर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। अपना ख्याल अच्छे से रखें। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं गंगा और यमुना की कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है।
प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाली की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था वो काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि इस टक्के से वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुँच गए। वहाँ स्नान करने के बाद में जब वो गंगा से मिले तो उसे वे सोने का टक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी। तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापिस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताई आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापिस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है, आप मेरे माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में
अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार वह साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना। जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो। दूसरी कहानी प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थीं। बुढ़िया ने 4 भैंसें पाल रखी थी। उनकी देख रेख खुद ही किया करती थी। चारा डालना, दूध निकालना, दही जमाना और बिलोना करना, तो ये सारा काम बूढ़ी माई खुद ही किया करती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि सारा काम मैं ही संभालती हूँ, क्यों ना मैं कार्तिक स्नान करके आऊँ और चारों बहुओं को भैंसों की जिम्मेदारी संभला देती हूँ। देखती हूँ कि कौन सी बहू को कितना काम आता है। तो यह सोचकर उसने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो बेटा कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने बाद वापिस आ जाऊँगी। देखती हूँ कि कौन कितना घी इकट्ठा करती है और भैंस को जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ वैसी ही मोटी तकड़ी रखती है। यह कहकर बूढ़ी माई ने उन्हें एक एक भैंस दे दी और खुद गंगा जी पर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। तो बुढ़िया की चारों बहुओं में से एक बहू भोले मन की थी और सासू माँ की लाडली भी थी, तो वो घर का कामकाज कम ही किया करती थी। अब सासू माँ के जाने के बाद में वो तो उदास हो गई और बाकी तीनों बहुएं बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि यही समय है सासू माँ को बताने का कि आपकी लाडली बहू को कुछ आता जाता नहीं है। तो वो तीनों की तीनों अपनी अपनी भैंसों की अच्छी तरह से देखरेख करने लगी। तो उनकी देखा देखी वो चारा तो डाल देती, दूध भी निकाल लेती, पर उसे दूध बिलोना नहीं आता था। ना उसे यह पता था कि घी कैसे निकालते हैं, और उसकी देवरानी जेठानियों ने उसे कुछ भी बताया नहीं। वो तो ये सोच रही थी कि जब सासू माँ वापिस आएंगे तो किया धरा कुछ मिलेगा नहीं, तो लाडली बहू को डांट पड़ेगी। वो तो तीनों अच्छे से बिलोना करती और घी इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं था। वो दूध तो निकाल लेती थी पर बिलोना उसे आता नहीं था। एक दिन वो पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी, तो रास्ते में कई औरतें बैठी थी जो पीपल पथवारी सींच रही थी। तो उसने पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उन औरतों ने बताया कि पथवारी माता को पूजा करने से घर में अन्न धन का वास होता है, सालों से बिछुड़े पति से मिलन हो जाता है, अगर किसी के संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। तो उसने देखा कि सारी औरतें दूध दही से पथवारी सींच रही हैं, तो वह घर आ गई, सारा दूध लेकर वहाँ पर गई और पीपल की पथवारी में गिरा दिया। मन से बोली थी, सोचा कि इसका और क्या करूं। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। वो तीनों खुश हो रही थी। अपने अपने घी के डिब्बे को संभाल कर रखा था और उसके पास कुछ नहीं था। तो वो सोच रही थी कि सासू माँ को क्या जवाब दूंगी। मैंने तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर डाल दिया है। तो महीना पूरा होते ही उसकी सास आ गई। सास के आते ही उसकी तीनों बहुएं आई और खुश होते हुए अपने अपने डिब्बे दिखाने लगी कि देखो माँ जी, हमने इतना घी इकट्ठा कर लिया है। तो उसकी सास देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि वो कहाँ है। तो वो कहने लगी कि सासू माँ क्या बताएं, वो तो दूध दही लेकर घर से बाहर निकल जाती है, अभी अभी गई है, पता नहीं क्या करके आती है। और उधर वो बेचारी पथवारी माता के पास जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो पथवारी माता उससे पूछती है कि बेटी क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे घी बनाना आता नहीं है, इसीलिए मैंने सारा दूध दही आपके यहाँ डाल दिया है। अब मेरी सासू माँ आने वाली है, वो तो तीनों अपने अपने घी के डिब्बे दिखा देगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी।
मुझे कुछ न आता देखकर मेरी सासू माँ बहुत ही दुखी होंगी। तो पथवारी माता कहने लगी कि बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 डिब्बों में इन्हें एक एक रख देना। तो वह बहुत ही खुश हुई और 4 कंकड़ लेकर घर आ गई। तो घर आते ही उसकी सासू माँ आंगन में बैठी थी और देखते ही कहने लगी कि बेटा, कहाँ गई थी? देख, बाकी बहुओं ने कितना घी इकट्ठा किया है, अब तू भी लाकर दिखा दे कि तूने कितना इकट्ठा किया है। तो उसकी जेठानियाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि अब घी किया होगा तो लेकर आएगी, देखते हैं आज क्या कहती है। तो वो अपनी सासू माँ के पैर दबाकर कहने लगी कि माँ जी, अभी लाती हूँ। यह कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर 4 डिब्बे लिए और उनमें एक एक कंकड़ रखकर अपनी सासू माँ को लाकर दे दिए। तो सासू माँ एक साथ 4 डिब्बे देखकर बहुत ही हैरान हुई। कहने लगी कि बेटा, तूने 4 डिब्बे घी इकट्ठा कर लिया, ये चमत्कार कैसे किया? तो उसकी बाकी बहुएं कहने लगी, माँ जी, बिलोना तो एक दिन नहीं किया, घी कहाँ से आएगा? जरूर इसके पति ने इसे खरीद कर दिया है। तो उसकी सास बोली, क्या ये सच है? तो वह कहने लगी कि माँ जी, मुझे दही बिलोना तो नहीं आता, मैं तो दूध और दही लेकर पीपल पथवारी सींच आती थी। दूध पीपल में सींच देती और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती। तो यह तो सब कुछ पथवारी माता की कृपा है। तो छोटी बहू की बात सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल से पथवारी माता को जरूर सींचेंगे और कार्तिक स्नान करेंगे। फिर चारों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी। दूसरे साल जब कार्तिक का महीना आया तो वे चारों की चारों कार्तिक स्नान करती और पीपल पथवारी सींच कर आती। हे पथवारी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया की बहू को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो पथवारी माता की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था, भी चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास जी में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की, पर श्री हरिदास में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने विषयों का सहारा दिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर एवं मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वेश्या को इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो, 3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। तो यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। और जमींदार भी समस्त नगरवासियों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गया कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास जी की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है।
तो उसने तुलसी जी के पौधे को प्रणाम किया और फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने तो 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो वेश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और हरिदास जी अपने जाप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वो रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले कि व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गई। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत ही व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है, वह बस अब समाप्त होने ही वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊँगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गया। वो सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया पर पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और हरिदास जी के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी कि मैं कैसा अनर्थ कर रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था, पर आज तो मुझे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपसे कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम 1 रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा। इसीलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर बहुत भरोसा है
पर मैं आपके मन का मैलापन दूर करना चाहता था, जो आज हो गया है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। तो वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास जी कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्रित की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो। हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुना करते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर, गले में हार धारण करके बड़ी ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर
बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था।
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो। तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है,
यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाई जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, तो अब कृपया करके उन 2 नदियों के बारे में मुझे बताएं। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन 2 नदियों के संगम का महात्म्य स्वयं पितामह ब्रह्मा जी भी बताने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है तो इनकी उत्पत्ति का वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने सव्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने पितामह की भार्या तवरा को वहां बुलाया। वह बड़ी ही धीमी गति से आ रही थी। तो इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से आने के लिए कहा था या नहीं? वह अभी तक आई क्यों नहीं? ब्रह्म मुहूर्त तो निकला जा रहा है। तो यह सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि यदि तवरा यथा समय यहाँ पर नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में पितामह की स्त्री नहीं हो सकती? तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। तो यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे तो उसी समय तवरा भी वहां यज्ञ मंडल में आ पहुंची। पितामह ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर वह बहुत ही क्रोधित हुई और ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा कहने लगी कि जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना सोचे विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप भी जड़ रूप नदियाँ होंगे। तो इस तरह नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, तवरा के इस श्राप को सुनकर गायत्री को गुस्सा आ गया और वह आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को श्राप देते हुए कहा कि तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं उसी प्रकार मेरे पति भी हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बन जाओ। तो यह सुनकर देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। तुम्हें बिना सोचे कुछ नहीं कहना चाहिए था। सोचे विचारे तुमने जो श्राप दिया है वह सही नहीं है, इसीलिए तुम अपने श्राप को वापस ले लो। तो देवताओं की बात सुनकर तवरा बोली कि हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर
अवश्य में नदियाँ बनोगे और हम दोनों सोतन भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा पितामह के अंश से ककुदमवंती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो यह था आज का अध्याय। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो सारे भक्त श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींच कर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी दाता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 वर्ष का बालक वहाँ आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे
उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ,
मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है,
इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कल धरती माता की कथा को इतने प्यार से सुना है और कमेंट्स भी किए हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर कथा को और साथ में धरती माता की कहानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। और आज दोपहर 2:50 पर पंचविखु की कथा प्रस्तुत की जाएगी, जो कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन जो बहुत ही फलदायी होते हैं, उसमें सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। तो अगर आप अलग से इस कथा को सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। विमलेश शर्मा दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आरती खैरावर अगरखर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मंजू कौशिक शहादरा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। सविता नोएडा से। सामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रामचंद्र माडिया लक्ष्य राजस्थान से। पिंकी विशाल कुमार सेठ जौनपुर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मनोज कुमार दिल्ली से। अनिल यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्रीमती आशा वत्स
वीणा कालड़ा आगरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, ज्योति सनी खुशावली से, दीपक कुमार शर्मा सहारनपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति और हनी, वनीता दगिया अलवर से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, मंजू सूरी होशियारपुर से, किरण पानीपत से, सुनीता सेनी रेवाड़ी से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, नीमा मठपाल रामनगर से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक सोनीपत से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, एक श्रोता मुजफ्फरनगर से है, रजनी दमन दिल्ली से, ममता धिंगड़ा रेवाड़ी से, नरेश, दर्शना, आयुष, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, गुलाब कंवर, मीरा अग्रवाल बंगाल से, इंदु अग्रवाल बॉम्बे से, बासु शाह, राजू चौहान, पूनम चौहान आजमगढ़ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से। तुलसी की परिक्रमा अपनी आस्था और श्रद्धा से की जाती है। अगर आपने नहीं की है तो इसका कोई दोष नहीं होता। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से हाथ जोड़कर विष्णु जी के मंत्र का जाप करते हैं और एक घी का दीपक जलाते हैं तो भी तुलसी माता हम पर बहुत ही प्रसन्न होती है। सुदेश नागपाल करनाल से, संजू देवी धोकल, मीनू वालिया दिल्ली से, गीता डोरा देहरादून से, प्रीति अग्रवाल महाराष्ट्र से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सुनीता मंगल बिहार से, मधु कोसी कलान से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, बरी ब्राह्मण जम्मू से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, मीरा अग्रवाल, लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भाव्या दिल्ली से, रेखा देवी रांची से, रश्मि कानपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, कुसुम गुप्ता उत्तर प्रदेश से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, पवन गाजियाबाद से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, गीता मिश्रा मुंबई से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, राधा मथुरा से, पूनम यादव, कीर्ति यादव करेली से, श्याम यादव इंदौर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, निर्मला दिल्ली से, भागवत साहू कवर्धा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से,
अनीता, राधा गुलाटी, सुदेश शर्मा लुधियाना से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, राधा शर्मा पंजाब से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, दर्शन देवी मुरादनगर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, ममता पांडे रेवाड़ी से, रजनी भटनागर दिल्ली से, नीलम देवल मुंबई से, बीना पुंडीर धामपुर से, आरती धनबाद, कमलेश लाल रुड़की से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, रुचि अग्रवाल बुलंदशहर से, विनोद कंवर जयपुर से, किरण लुधियाना से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, पूनम गुप्ता दिल्ली से। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपके इतने प्यारे कमेंट्स और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। हमेशा यूं ही अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा यह स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। आपके सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।